तो प्यारे बच्चों, कल हम आप लोगों को लोकेशन डायमेंशनिंग यानी स्थिति बीमा तक बताए थे। स्थिति बीमा के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर, जिसको हम लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है, जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन है तो एक मोबाइल फ़ोन में क्या क्या फीचर्स होते हैं। कैमरा होता है, ब्लूटूथ होता है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डर होता है, स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, यानी जितना भी फंक्शन फीचर्स है इसी टाइप को हम फीचर्स बोलते हैं। ठीक, यानी एक कंपोनेंट में जितने तरह का क्रॉस सेक्शन मिलेगा वही फीचर्स कहलाता है। जिसका एग्जांपल आपको दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले फीचर्स का एक छोटा सा रीडिंग लेते हैं, लगाते हैं हम। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये ड्राइंग में किसी कंपोनेंट के गुण होते हैं, जैसे समतल सतह। क्या होता है? ड्राइंग में किसी कंपोनेंट का गुण होता है, जैसे कि फ्लैट सरफेस समतल सतह, बेलनाकार सतह यानी सिलेंड्रिकल सरफेस, शोल्डर मतलब कंधा, जो कि जैसे कि टर्निंग प्रोसेस में लेथ पे जो टर्निंग होता है उसमें होता है ना, शोल्डर वगैरह बनने के लिए स्टेप टर्निंग में दिया जाता है। उसके बाद स्क्रू थ्रेड, उसके बाद फिर झिरी, उसके बाद कर्व यानी थोड़ा सा तिरछा। देखिए कर्व सरफेस का फिगर भी आपको चित्र 5.15 में दिखाया गया है। कर्व मतलब थोड़ा सा रेडियस में हो, और फ्लैट मतलब एकदम समतल सरफेस हो, इत्यादि। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक देखें, फीचर्स के बारे में जानकारी आपको मिली। अब चलिए 7 नंबर जो पॉइंट है, 7 नंबर जो रोमन अंक में 7 में लिखा हुआ है, एंड प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद। यानी कोई भी तैयार कंपोनेंट जो सीधे असेंबल के से प्रयोग किया जा सके, मतलब असेंबली के रूप में प्रयोग किया जा सके या दूसरे प्रोसेस के लिए भेजा जाए, अंतिम उत्पाद कहलाता है। जैसे सोल्डर, स्क्रू व कास्टिंग, अर्थिंग। जैसे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि सीधे एकदम, जहाँ असेंबलिंग समझते हैं, असेंबलिंग मतलब पहले असेंबलिंग समझ लीजिए आप लोग। असेंबलिंग का मतलब होता है, एक बार पहले में बताए थे, जैसे कि टाटा एक कंपनी है, वो क्या है, एक असेंबल पॉइंट है। तो टाटा की जितनी जो गाड़ियाँ आती हैं तो उसका सारा पार्ट्स, टायर कोई और बनाएगा, ट्यूब कोई और बनाएगा, उसका इंजन कोई और बनाएगा, गेट कोई और बनाएगा, बॉडी और बनाएगा। ये सब चीज़ अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, और टाटा उनको एक जगह रख के, एक जगह खरीद के, और उसको असेंबल करके एक गाड़ी का रूप दे देता है। इसी को बोलते हैं असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब क्या होता है? सीधे जोड़ना, यानी अलग अलग बिखरे हुए पार्ट्स को जोड़ के एक मशीन का रूप देना ही असेंबल कहलाता है। अब चलिए इसके बारे में, असेंबल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। असेंबल के बारे में जान लिए तो डायरेक्ट कोई भी तैयार कंपोनेंट जो सीधे असेंबल के रूप में प्रयोग किया जा सके, यानी असेंबली में उसको सीधे प्रयोग करना ही है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंड प्रोडक्ट, यानी अंतिम उत्पाद। जैसे सोल्डर, स्क्रू व कास्टिंग, अर्थिंग। जैसे कि सोल्डर है, सोल्डर और स्क्रू, उसमें क्या किया जाता है, स्क्रू को सीधे असेंबल पॉइंट में डाल के उसमें कोई अलग से मशीनिंग प्रोसेस या और कुछ नहीं करना पड़ता है। और कास्ट अर्थिंग, देखिए इस पर दिया हुआ है चित्र 5.16 में लिखा हुआ है थ्रेड, स्लॉट, शोल्डर, थ्रेड, नेक और नर्लिंग। ये सारा प्रोसेस किया हुआ है, बस आपको असेंबल करवा देना है। यार स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट ऑफ डायमेंशन, यानी बीमाओं के घटक। देखिए डायमेंशनिंग करने के लिए मुख्यतः बीमाओं के घटक से अभिप्राय ये है कि डायमेंशनिंग करने के लिए हमको मुख्यतः कौन कौन सी लाइनों की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, या मतलब एकदम
रेयर एलिमेंट है, उसका यूज होना ही होना है डायमेंशनिंग में। तो इस विषय में मैं आपको बताता हूँ कि जो नीचे 3 लाइनों का जिक्र किया गया है फिगर में, जैसे 1 नंबर में लिखा हुआ है विस्तार रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन यानी बाहरी किनारा लाइन। एक्सटेंशन लाइन को बाहरी किनारा लाइन भी बोलते हैं, विस्तार रेखा। यानी इसका काम है डायमेंशन लाइन को बेस प्रदान करना कि मेरा डायमेंशन लाइन कहाँ से कहाँ तक विस्तृत होगी। सेकंड नंबर है डायमेंशन लाइन, विमांकन रेखा, और थर्ड नंबर है लीडर लाइन। लीडर लाइन का यूज आपको बहुत पहले हम लोग बता भी चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं कि ज़्यादातर लीडर लाइन का यूज रेडियस दर्शाने या फिर कर्व सरफेस को दर्शाने, इसी सब, या फिर होल को दर्शाने में किया जाता है। डायमेंशन लाइन के बारे में भी आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि डायमेंशन लाइन का यूज वहाँ पे होता है, जैसे कि डायमेंशनिंग किसी भी सिस्टम में आप करते हैं तो उसको एक एक्सटेंशन लाइन से दूसरे एक्सटेंशन लाइन के बीच में डायमेंशन लाइन खींच के और बीच में हम उसका मान mm में पुटअप करते हैं या एक न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते हैं, तो डायमेंशन लाइन का यूज वहाँ पे होता है। देखिए अब यहाँ पे भी जो डिफिनीशन दिया हुआ है आपको, ये थोड़ा सा हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आउटलाइन या फीचर की लाइन को एक बारीक प्रोजेक्शन लाइन द्वारा बढ़ाई रेखा यानी विस्तार रेखा कहलाती है। तो और इसे विमांकन रेखा से लगभग 3.5 mm आगे तक खींचा जाता है। यानी आउटलाइन जो है ये फीचर लाइन, देखिए इसमें फिर आउटलाइन का जिक्र कर दिया और फीचर लाइन का। तो हम लोग एक्सटेंशन लाइन पढ़ेंगे। एक्सटेंशन लाइन के बारे में आप लोग जानते हैं। अब चलिए, इस चित्र में आगे भी लिखा हुआ है कि इन्हें फीचर के समकोण पर खींचा जाता है, परंतु ड्राइंग की परिस्थिति या टेपर को दिखाने के लिए इन्हें झुकी हुई यानी इंक्लाइंड भी खींचा जा सकता है, परंतु दोनों दशाओं में ये समानांतर होती है। देखिए अब एक्सटेंशन लाइन कितने टाइप से खींचते हैं। ए नंबर में देखिए, ए नंबर में एक्सटेंशन लाइन आपको खींचा हुआ है जो कि डायमेंशन लाइन से नीचे 3.4 mm लगभग है। वैसे जनरली 1 से 2 mm तक ही रख सकते हैं। उसके बाद बी नंबर में भी एक्सटेंशन लाइन का तरीका दिखाया गया है, सी में भी दिखाया गया है। ध्यान से देखिए इसको आप लोग। अब चलिए आगे पढ़ते हैं डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन क्या है? ये बारीक लाइनें होती हैं जिन्हें फीचर या आउटलाइन के समानांतर खींचा जाता है और इनके सिर एरो हेड यानी डॉट्स या झुकी लाइनों पर विस्तार रेखा पर मिलते हैं। इन्हें आउटलाइन से कम 8 मिलीमीटर की दूरी पर खींचा जाता है। आउटलाइन यानी ऑब्जेक्ट लाइन से 8 mm की दूरी पर खींचते हैं। इनके मध्य में इनके मध्य में ऊपर में मान का न्यूमेरिकल वैल्यू हमको लिखा जाता है। इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, यानी इस लाइन के ऊपर में हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे। इनकी तीर अट या झुकी लाइन से आगे निकली विस्तार रेखा का छोटा विस्तार यानी शॉर्ट एक्सटेंशन लाइन कहते हैं।